आज देखने वाले हैं हम केबल, केबल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो केबल क्या होती है, जो आपने यूज़ करे हो इंसुलेटर के रूप में। जैसे आपका ये कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है, तो इसके ऊपर जो आपकी इंसुलेटर लगा रहेगा वही क्या होगी, आपकी केबल। तो इसके अंदर कंडक्टर भी होगा। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला क्लासिफिकेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। वोल्टेज के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, देखिए वोल्टेज के आधार पर होगा। एक होगा लो वोल्टेज केबल, है ना, लो वोल्टेज केबल। तो इस ये कितना होगा, 1 kV से। इतने केबी की जो आपकी वोल्टेज, जो लो वोल्टेज केबल होगी वो उसका रेंज कितनी होगी आपकी, 1 kV। दूसरा होगा हाई वोल्टेज केबल, तो ये कितनी होगी आपकी, 11 kV की। ठीक है, तीसरा होगा सुपर वोल्टेज, सुपर हाई वोल्टेज केबल। तो ये आपसे विकल्प में भी बहुत पूछे जाएंगे कि सुपर हाई वोल्टेज की रेटिंग कितनी होती है, हाई वोल्टेज की, लो वोल्टेज की केबल की कितनी रेटिंग होती है। तो इसकी कितनी होती है आपकी, 33 kV। चौथा होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल। इसे क्या कहते हैं आप, EHVC, और इसे SHV। तो इसकी जो रेटिंग रहती है वो कितनी रहती है आपकी, 132 kV। लास्ट रहता है एक्स्ट्रा सुपर हाई वोल्टेज केबल। तो इनके आधार पर इतने 4-5 टाइप में करा गया है। ठीक है, और जो 132 से अबव, 32 kV से ऊपर, 132 kV से ऊपर के वोल्टेज के लिए आप कौन सी केबल यूज़ करोगे, आप एक्स्ट्रा सुपर हाई वोल्टेज केबल। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कोर के आधार पर केबल कितने प्रकार की होती हैं। तो कोर के आधार पर देखते हैं, तो कोर के आधार पर कितने होती हैं आपकी, नंबर 1 होती है, सिंगल कोर केबल। नंबर 2 टू कोर केबल, 3 होती है आपकी 3 कोर केबल। फोर्थ 3.5 कोर केबल। इतने नाम से इसे डिवाइडेड करा गया। जो आपकी 3.5 कोर रहती है, यहाँ नोट करके लिखिए, नोट क्या होगा, जो 3.5 के लिए होगी, इट इज़ यूज्ड, हाँ यहाँ लिखिए 3.5 केबल कोर केबल is used for secondary distribution purpose। तो किसके लिए है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए। एक नोट पॉइंट और लिखिए, नोट पॉइंट। अगला नोट पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट, केबल में कोर को कंडक्टर कहते हैं, या कंडक्टर को क्या कहते हैं आप, केबल्स में कोर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में, ये 2 पॉइंट है, याद रख लेना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इंसुलेटर के आधार पर हम देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू, यानी कि अकॉर्डिंग टू इंसुलेशन।
इंसुलेशन के आधार पर देखते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इंसुलेशन बहुत तरीके के हो सकते हैं, पेपर, आपका एयर, ये सब इंसुलेशन में ही आते हैं। तो जो आप केबल बनाते हैं तो क्या क्या यूज़ करते हैं, पीवीसी इंसुलेटर। तो इसके जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, कितनी होती है, क्लोराइड। दूसरा क्या रहता है, ऑयल फिल्ड केबल। यानी कि ये केबल है और इसके अंदर कंडक्टर, और कंडक्टर के पास में ही क्या होगा, एक ऑयल भरा होगा। ठीक है। तीसरा क्या होता है, गैस फील्ड केबल। चौथा होगा आपका प्रेशर केबल। ये रहती हैं, ये हाई वोल्टेज पर यूज़ करी जाती हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम में। किसमें, ट्रांसमिशन सिस्टम में। और ईटीसी बहुत सारे ऑयल, ये आपके पीवीसी हो जाते हैं आपके इंसुलेशन। चौथा क्या होगा आपका, अकॉर्डिंग टू संरचना, कंस्ट्रक्शन के आधार पर, है ना। तो क्या होगा, पहला होता है आपका, पहला लिखिए इसमें नंबर 1 सिंपल केबल। नंबर 2 बेल्ट केबल। नंबर 3 स्क्रीन केबल। और 4 होती है आपकी प्रेशर केबल। तो जो आपकी सिंपल रहती हैं, सिंपल केबल और ये बेल्ट केबल, ये जो बेल्ट केबल रहती है ये कितने पर रहती है आपकी, मैक्सिमम वोल्टेज इसका कितना रहेगा आपका, मैक्सिमम वोल्टेज 11 kV। और जो स्क्रीन रहेगी इसकी मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा आपका 66 kV। और जो आपकी प्रेशर केबल रहेगी इसका जो वोल्टेज लेवल रहेगा वो 66 kV से ऊपर। तो ये जो आपकी ये बेल्ट केबल रहती है, कुछ आगे पढ़ाएंगे, बस इसका बेसिक समझ लीजिए। केबल, तो यहाँ ये केबल है और यहाँ क्या रहेंगे आपके कंडक्टर, ये इस तरीके से ये कंडक्टर रहेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, आपका कंडक्टर, पेपर और स्क्रीन, ये इस तरीके के। और जो आपकी स्क्रीन केबल रहेगी इसमें क्या रहेगा, कॉटन कपड़ा उपड़ा सब लगा रहेगा इसकी सुरक्षा के लिए। जैसे क्या होगा कि इस पर क्या हो कि प्रेशर लगे तो क्या हो, ये डैमेज ना हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से। तो ये आपकी स्क्रीन केबल रहती है, इसमें 2 रहते हैं। एक तो रहता है आपका एच टाइप और दूसरा रहता है SL केबल। तो ये सब आगे डिस्कशन करेंगे, अभी तो बस थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू यूज़। अगर यूज़ के आधार पर देखें तो कहाँ कहाँ यूज़ करते हो आप। एक तो नंबर 1 में क्या करते हो, टेलीफोन के या कम्युनिकेशन सिस्टम में। ठीक है। नंबर 2 सरफेस केबल। नंबर 3 अंडरग्राउंड केबल। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या, अब तो ज़्यादातर ये केबल हटाई दी गई हैं, बस कहाँ मिलेंगी आपको, टावर उबर पर। वरना पहले क्या होता था, टेलीफोन लाइनें होती थी तो उस पर क्या होती थी, कम्युनिकेशन लाइन के लिए भी यूज़ करी जाती थी। और अंडरग्राउंड केबल जो आपकी अब लाइट जितनी भी आ रही है इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या हो रही है, क्या गाँव में जो ट्रांसमिट करी जा रही है वो किस में हो रही है, आपके अंडरग्राउंड। तो ये इनके बारे में एक एक करके सब हम देखेंगे, अंडरग्राउंड केबल और आपका कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसके अगर ठीक है, तो इसके अगले लेक्चर में देखेंगे हम अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।